हेलो दोस्तों, आप सभी का मिथिला मंथन पे स्वागत है। आज मिथिला मंथन में हम मंथन करेंगे सीएमडी फैज़ान खान की 30 तारीख की लाइव की। बताएंगे आपको कि किस तरह से उन्होंने क्या बातें कही और हो सकता है कुछ लोग हमारी इन बातों से मेरी इस बातों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है और जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वही मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो चलते हैं, उनकी बाइट सुनते हैं और एक एक करके मैं आपको उनका डिटेल्स बताता हूँ। हम अपने व्यापार को 1 अगस्त से रीस्टार्ट करने जा रहे हैं, पूरी ताकत से, पूरे दम से। देखा आपने, कम से कम उन्होंने एक्सेप्ट तो किया कि हमारा व्यापार बंद था, क्योंकि ना तो इनके मालिक ना तो इनके लीडर्स कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था कि हमारा जो काम है वो स्टॉप हो चुका है, बंद हो चुका है। रीस्टार्ट कोई चीज़ तभी होता है जब वो चीज़ बंद होता है। जब गाड़ी बंद होगी तभी दोबारा रीस्टार्ट होगा। गाड़ी स्टार्ट में ही दोबारा रीस्टार्ट नहीं होता है। चलो, कम से कम उन्होंने एक्सेप्ट तो किया। जो भी आपका मूल है, जो भी आपको मतलब इस कंपनी से ये गारंटी देता हूं कि दिसंबर 2022 बाद में आएगी। पहले ही आप ये कहेंगे कि हाँ, इस कंपनी ने किसी का नुकसान नहीं किया है। तो सिर्फ तारीख, और यही होता रहा है मिलाद। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलाद, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। आप सभी ये सनी देओल की डायलॉग जो है सुन चुके होंगे कई बार, लेकिन यहाँ पे मैंने जानबूझ के डाला है ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाए कि तारीख पर तारीख का मतलब क्या हुआ है। कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने पहले बताया कि हमारा 1 जुलाई से सारा काम रेगुलर हो जाएगा और 1 जुलाई से सारे स्टोर की जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर दोबारा इन्होंने कहा कि अगस्त में ठीक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम उन्होंने बोला कि हमें 3 महीने का टाइम चाहिए, अक्टूबर तक हम सारा चीज़ क्लियर कर देंगे, अक्टूबर तक हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब उन्होंने दोबारा एक नया तारीख दिया है, जो तारीख है आपका 31 दिसंबर 2022, मतलब 1 जनवरी 2023 से पहले ये सब कुछ ठीक कर देंगे। भाई साहब, कौन सा ऐसा व्यापार है जो 1 साल तक पटरी से डिरेल रहे फिर दोबारा रेल हो जाए। तो मार्च से लेके मार्च का पेमेंट लोगों को आया था, अप्रैल से पेमेंट बचा हुआ था, अप्रैल से लेके दिसंबर तक लगभग 9 महीने 9 मंथ तक इन्होंने किसी का कुछ नहीं दिया। तो अब क्या देंगे क्या नहीं देंगे ये तो टाइम ही बताएगा। और ये इन्होंने दावा के साथ कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाए और हमारा और आपका विशेष ये है कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन हम यही इनसे गुजारिश करेंगे कि अब नया तारीख ना दे। नया तारीख देंगे तो लोगों की उम्मीद जो भी थोड़ी मोड़ी बची हुई है वो सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाएगी। जिस विश्वास की ये बात कर रहे हैं वो इस विश्वास अब बचेगा नहीं, लोगों का वो विश्वास सारा ख़त्म हो जाएगा। तो जो 1-2% विश्वास बचा हुआ है, इनके कुछ लीडर्स हैं जो टॉप लीडर नहीं, जो छोटे छोटे लीडर्स हैं, उनकी विश्वास अभी भी बचे हुए हैं। वो अभी भी इनकी अंधभक्ति में डूबे हुए हैं। तो उनका भी विश्वास जो बचा हुआ है, तो भाई साहब उनके विश्वास को मत तोड़िए, नहीं तो आपकी कंपनी में कोई काम करके देगा नहीं। बोर्ड रेंट, तो देखिए जो भी बोर्ड रेंट है, हम अब तक जो हुआ है सो हुआ। अगर आपका प्रिंसिपल किसी के पास कंपनी का है, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि जनवरी से किसी का पेमेंट आया है, उनको रेंट नहीं मिला, 1 पैसा भी नहीं मिला। लोग कमेंट डालते हैं मैंने 1 लाख 2 लाख 3 लाख दिया था, मुझे 1 पैसा नहीं मिला। तो सबसे पहले तो भाई साहब हाथ जोड़ के बात ये है कि भाई क्यों डाले थे 1 लाख 2 लाख 3 लाख। कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं करती है, कि स्टार्टअप बिजनेस है कि सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग का तरीका अपना लेने से क्या हम एक फेक बिजनेस को करना शुरू कर देंगे। मैं अभी भी कहता हूं, एक नई सोच पैदा कीजिए डायरेक्ट सेलिंग में और उसको एक बिजनेस स्टार्टअप की तरह ही लीजिए। एक कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी मत मानिए। क्यों डालते हैं आप 3 लाख 2 लाख? ये कंपनी बिल्कुल नहीं कहती है, ना हमें चाहिए। आप प्रोडक्ट खरीदिए और प्रोडक्ट खरीदने से अगर हम आपको कोई कैशबैक बेनिफिट कोई बेनिफिट दे रहे हैं तो वो आप हमारे साथ हमसे ले सकते हैं। तो प्लीज वो गलतियां मत कीजिए जो अब तक हुई हैं। मैं सारे लीडर्स से भी यही बात कहूँ, वो गलती होने ही मत दीजिए। आप थोड़े से शॉर्टकट के चक्कर में कंपनी को भी मुसीबत में डालते हैं, अपने आप को भी मुसीबत में डालते हैं। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। अपने जो बिजनेस आइडियाज हैं उनको एकदम फ्रेशली टीम तक पहुंचाइए, लोगों तक पहुंचाइए, कस्टमर तक पहुंचाइए। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। देखा भाइयों आपने, इनको जनवरी से आईडी लग रही थी, लोगों ने लाख रुपए 2 लाख रुपए लगा रहा था, लेकिन इनको पता ही नहीं था कि हमारी कंपनी में लाख रुपए 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए लोग आईडी के रूप में लगा रहे हैं।
तो जनवरी से जब तक इनके पास पैसे आ रहे थे तब इन्होंने एक बार भी नहीं बोला, लेकिन जब पैसे देने की बारी आई, जब लोगों को रिटर्न करने की बारी आई, तो उन्होंने पेमेंट देना ही बंद कर दिया। तो जो आप जुलाई के मंथ में बता रहे हो, अगस्त में बता रहे हो कि हमारे पास जो 2 लाख या 5 लाख की आईडी लोग लगा रहे हैं, ये गलत है, तो ये चीज़ आपको पहले क्यों नहीं पता चली? उन्होंने लोगों को आपने पहले क्यों नहीं मना किया? आपको पहले मना कर देना चाहिए लोगों को कि आप मत लगाइए, या इस तरह की जो आपकी आईडी 11 आईडी या 22 आईडी या 50 आईडी लगती है, उसके लिए आप अप्रूवल जो देते हो उसमें मत दो। जब तक आपने किसी का आईडी ओपन करवाया नहीं तो लीडर ने करा कैसे? तो सबसे बड़ा जो लूट मचाई कंपनी ने, वो गलती है सबसे बड़ी, वो तो कंपनी के ओनरों की है। जो कंपनी के मालिक है या एमडी है, सीएमडी जो भी हों, ये कंपनी के जो भी अधिकारी हों, उनकी गलती है। पहली गलती तो वही है, इनकी है। इसलिए मैंने ये डायलॉग लगाया था, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो ई स्टोर को अपनों ने ही लूट लिया। सबसे पहली गलती तो इनकी एमडी और सीएमडी की है, और जिनके जितने भी अधिकारी हैं उनकी है कि उन्होंने आईडी लगने दी। जब इनको पता था कि ये हमें नुकसान करेगा तो आईडी लगने नहीं देते। 3 आईडी या 1 आईडी था तो उतना ही लगाते। गवर्नमेंट की रूल की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की रूल तो नोटिफिकेशन 28 दिसंबर को आ गई थी 2021 को, तो उसके बाद भी आईडी लगाते रहे यार, लगाते रहे। ये तो जून तक उन्होंने लगाई आईडी, अभी तक लग रही थी आईडी 11 आईडी। तो यदि इस तरह की गलती हुई है तो इसमें सबसे बड़ा जो फॉल्ट है वो कंपनी की जो लीडरशिप है उनकी गलती है। दूसरा, जो कंपनी के लीडर हैं, जो कंपनी के लीडर जो इसमें काम करते हैं उनकी गलती है, क्योंकि उन्होंने जब तक किसी को सजेस्ट नहीं किया कि आप 11 आईडी लगाइए, 20 आईडी लगाइए, 5 लाख लगाइए, तब तक लोगों ने को पता कैसे चला कि इसमें पैसे लगानी है, इतने पैसे लगते भी हैं। जनरली आप और कोई भी इसमें यदि आईडी आप खोलोगे तो एक पैन कार्ड पे 3 आईडी ही खुलती है। इससे ज़्यादा पैन यदि आप आईडी बनाना चाहते हो तो इसके लिए अप्रूवल लेनी पड़ती है, जो कंपनी से अप्रूवल मिलता है। तो आपने भाई साहब अप्रूवल दिया क्यों? जब अभी जानते थे कि गलत चीज़ है तो अप्रूवल दिया क्यों? जब लोगों के पैसे आपने लग गए, आपके पास पैसे आ गए, तो आप नई कहानियाँ बता रहे हो अब, क्योंकि ये गलती थी। अभी तक पूरी आपने देख लिया था, जूम इनकी जो मीटिंग थी, पूरी मीटिंग आपने देख ली, लेकिन कभी भी इन्होंने क्लियर नहीं करा कि हम जो लोगों के पुराने लोग हैं उनके पैसे देंगे। वो कहते हैं हम प्रोसेस बनाएंगे, प्रोसेस के अकॉर्डिंग पैसे आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, कुछ पता नहीं है। जो ये बात कर रहे हैं वो सारी न्यू आईडी के लिए बात कर रहे हैं। जो 1500 या कुछ देंगे वो आपकी इनकी आगे की बाइट है, उसको सुनिए, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा आपको उनके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट बाइट पे। पहली चीज है कि 1 अगस्त से बिजनेस स्टार्ट होगा तो ये बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट होगा। आपके जितने भी पे आउट्स है, आपके जितने भी पेंडिंग पेमेंट्स हैं, आपके जितना भी टॉप अप वॉलेट में फंड पड़ा हुआ है, आपके ये सारा फंड उठा के एक जगह फ्रीज किया जाएगा, रखा जाएगा, कहीं जा नहीं रहा है, आपका आपके पास ही रहेगा, लेकिन फ्रीज कर दिया जाएगा। तो टॉप अप 2 वॉलेट आ जाएगा और अब आप आगे टॉप अप 2 वॉलेट से काम करेंगे। कि बोर्ड रेंट का जो ऑफर था वो 1100 से बढ़कर 1500 हो जाएगा और ये अनलिमिटेड टाइम तक रहेगा, लाइफ टाइम तक रहेगा। हालांकि जब लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं तो एज यूजुअल कि आप समझते होंगे कि 3 साल की जगह लाइफ टाइम 10 साल भी हो सकता है। तो इसमें छोटे छोटे से कुछ आपके साथ हमारे कंडीशंस रहेंगे। वो कंडीशंस क्या होंगे, समय के साथ आपको पता चलेगा। हमने जो चोट लगी है उससे सबक लिया है, और देखिए वही है कि जीनियस ब्रेन वो होता है जो परिस्थितियों से समझ के पहले तो दूसरों की ठोकर से समझे, और अगर उसको खुद ठोकर लग जाए तो इससे बड़ा ज्ञान तो कोई हो ही नहीं सकता। तो हमें खुद ठोकर लग गई तो हमारे पास, अब हम कहते हैं कि हाँ वाकई में हमारे पास अच्छा ज्ञान है, और उसको सोचते हुए ही हम बोल रहे हैं आपके सामने कि जो भी बोर्ड का रेंटल है वो 1500 रुपये प्रतिमाह होगा और ये लाइफ टाइम के लिए होगा। अब इसको कहने का मतलब बिजनेस एक नए सिरे से शुरू हो रहा है। सबसे पहले हम स्टोर्स को हैंडल कर रहे हैं, उसके बाद फिर जो भी मैचिंग के पे आउट 15 मई से लेकर और अब तक बहुत से मैचिंग के पे आउट रिलीज नहीं हुए हैं, उन्हें प्रायोरिटी पे लेंगे। आपने जो भी काम किया, आप ये ना सोचें 1 भी रुपए का बिजनेस किया तो आपका पैसा मारा जाएगा, वो पैसा आपको मिलेगा। और तीसरे नंबर पे जो है वो ये है, किसी का मूलधन नहीं मारा जाएगा। अगर आप काम करते हैं तो आपको प्रॉफिट जैसे कहे गए मिलेंगे, और जो भी लोग पुराने हैं और उनकी पुरानी आईडीज हैं, अगर वो भी रेगुलराइज करना चाहते हैं अपने बिजनेस को तो आपका वेलकम है, काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसमें कुछ कंडीशंस रहेंगी,
कुछ रूल रहेंगे वो आपको शेयर कर दिए जाएंगे। बहुत सिंपल सी कंडीशन है कि बड़ा सीधी सी जो चोट है हमें वो ये है कि आई होप कि आप सब समझ गए होंगे कि ये क्या बोलना चाहते हैं। मैं दोबारा उन बातों को एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमारे CMD सर कहना चाहते हैं कि जो 1500 रुपये पर मंथ आने वाला है वो केवल न्यू आईडी जो 1 अगस्त 2022 के बाद लगेगी उनके लिए होगा। जो पुरानी आईडी है उनके बारे में कोई बात नहीं है। उन्होंने इतना ज़रूर कहा है कि यदि पुरानी आईडी कोई चाहते हैं रेगुलराइज़ करें तो वो रेगुलराइज़ कर सकते हैं। और रेगुलराइज़ के उन्होंने टर्म एंड कंडीशंस पूरी क्लियर नहीं करी है कि क्या टर्म एंड कंडीशंस होगी। उन्होंने KYC और बोर्ड अपलोड की बात ज़रूर कही है। तो और भी कुछ इनकी टर्म एंड कंडीशन हो सकती है। ये टर्म एंड कंडीशन क्या होगी वो टाइम पे पता चलेगा। पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा उसकी वो भी टाइम पे पता चलेगा कि आने वाले टाइम में कि वो पेमेंट कब कैसे और कितना आएगी। इन्होंने ये क्लियर कर दिया कि जो पेमेंट आपका अप्रैल से लेके अगस्त तक है, मतलब जुलाई तक, 31 जुलाई तक, ये सारी पेमेंट आपको एक जगह फ्रीज कर दिया जाएगा। अब जो पेमेंट होगी, नया जो आप बिज़नेस करोगे वो टॉप अप वॉलेट 2 होगा। और टॉप अप वॉलेट 2 में जो आपका पेमेंट होगा उनकी वो कैटेगरी बनाएंगे और उनकी पेमेंट देंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो पुराने आईडीज़ वाले हैं उनकी आईडी जो लगी थी और उनके बारे में वो कह रहे हैं कि ये जो लगी वो सारी आईडी गलत है, हमें चोट पहुंचाई है, या बहुत सारी बातें उन्होंने कही है, वो आप लोगों ने सुन ही लिया। मैं रिपीट क्या करूं। मैं केवल इतना ही बात कहना चाहूँगा कि जब आईडी जनवरी से लेके जुलाई तक लग रही थी तो आप लोग सो रहे थे क्या? आप क्या बिना आपके इन्फॉर्मेशन के सारी आईडी लग गई? क्या आपके लीडर्स को ये बात पता नहीं थी? यदि नहीं पता थी तो आप कह रहे हो कि हम रेगुलर टच में रहते हैं अपने सीनियर से, तो क्या सीनियरों को आपने कन्वे नहीं किया? सबसे बड़ी बात तो ये है कि 3 आईडी जो लगता है एक पैन कार्ड पे, उसके बाद चौथी आईडी आपकी वेबसाइट पे बनती नहीं है। यदि बनती है तो उसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, प्री अप्रूवल लेना पड़ता है आपकी कंपनी से। तो आपने अप्रूवल दिया क्यों? आपने उस अप्रूवल को क्यों दिया? नहीं देते आप, आपको पता था ये गलत है तो आप नहीं देते उस अप्रूवल को। पहले जब पैसे आ रहे थे तो आपने दोनों हाथ से पैसे बटोर लिए, लोगों से के आईडी लगा दिए, 2 लाख 5 लाख 10 लाख की लोगों ने पैसे लगा दिए। और जब पैसे देने की बारी आई तो आप अलग अलग तरह की कहानियाँ बता रहे हो कि ये गलत हो गई, ये गलत हो गया। तो जब गलती हो रही थी तो 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन, ये 6 महीने तक आप सो रहे थे। पूरे 7 महीने हो गए, आईडी लगता रहा और आप लोगों को पता ही नहीं चला। पता तब चला जब सारा कुछ ख़त्म हो गया, लोगों ने पैसे बहुत सारे लगा दिए। अब आप जो कह रहे हैं कि हम नई पॉलिसी लगाएंगे, नई कानून लाएंगे, तो भाई साहब जो लोग नहीं पढ़े लिखे हुए हैं वो लोग कैसे पता करें? आप कहते हो कि हम हमेशा अपने सारी बातों को इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। मैं आपकी बातों को काटता नहीं, मैं केवल एक चीज़ अपना रखना चाहता हूँ, तर्क। आपकी जूम मीटिंग जो अभी हुई है, जितने भी आप लाइव दे रहे हो या यूट्यूब पे या जूम पे, वो कितने लोग देख रहे हैं? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50,000 लोग, लाख लोग। आप खुद ही कह दो कि मेरे पास 50 लाख कस्टमर है, 1 लाख लोगों ने देख लिया आपकी लाइव को, बाकी 49 लाख लोग तो आपकी बातों से अभी तक वाकिफ़ नहीं है। उनको अभी तक पता नहीं चला कि कंपनी में चल क्या रहा है। कंपनी वो तो इतना ही जानते हैं कि कंपनी में हमें पैसा नहीं आ रहा है। आप कहोगे हमारे लीडरशिप उनको पहुंचाएगी बातें। भाई साहब, आपके जो मैक्सिमम लीडर्स हैं या तो काम छोड़ चुका है या जो काम कर भी रहा है वो उन तक बातें नहीं पहुंचाएंगी। उसका रीज़न बता रहा हूं मैं आपको। यदि उनको फ़ायदा नहीं होगा तो आगे वो बात को नहीं पहुंचाएंगे, एक भी बात उन तक नहीं जाएगी, क्योंकि उनसे कोई नया आईडी उनको आने वाला नहीं है। वो उनकी आईडी ऑलरेडी बना चुके हैं, तो उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनके पास को बोर्ड अपलोड करना नहीं आता, उनको नेट चलाना नहीं आता, उनको KYC करना नहीं आता, तो वो KYC कौन करेगा? बोर्ड कौन अपलोड करेगा? आप कहोगे हमारे लीडरशिप करेगा। कोई लीडर नहीं जा रहा आपका किसी के पास। आपका कोई एक भी लीडर फ़ोन तो उठा नहीं रहा, किसी को मिल तो रहा नहीं।
तो वो क्या बोर्ड अपलोड करेगा? उनको कोई बेनिफिट नहीं होगा तो वो कहाँ से काम करेंगे? कुछ नहीं करेगा आपका वो लीडरशिप। वो नए कामों को देखता है, उगते हुए सूरज की पूजा करता है सब, डूबे हुए को कोई नहीं करता। तो जो नया आईडी देगा उनके पास वो भागेंगे, जो पुराना आईडी दे चुका है उनके पास कभी नहीं जाएंगे वो, उनकी कोई काम करने के लिए। तो इसलिए आपसे एक आग्रह है कि आप एक काम कीजिए, आप अपनी पॉलिसी को चेंज कीजिए। आपसे हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जो भी पॉलिसी बना रहे हैं, जो भी रूल बना रेगुलेशन लगा रहे हैं, वो न्यू पॉलिसी न्यू आईडी के लिए बनाइए। पुरानी आईडी वालों को पुरानी तरह से ट्रीट कीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी। आप सभी भाइयों से निवेदन है कि आप जब भी पेमेंट आगे कोई भी बिज़नेस, चाहे आप इस कंपनी में कि किसी भी कंपनी में करें, तो सोच समझ कर करें कि करना चाहिए इन्वेस्टमेंट या नहीं। थैंक यू भाइयों। आप लोगों से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। एक बात और, वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों को ये बातें पता चल जाए कि कंपनी की न्यू पॉलिसी, न्यू रूल रेगुलेशन क्या है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इन्फॉर्मेशन दें और उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। थैंक यू वंस अगेन।